today's question is which is the smallest perfect square number that is divisible by 9, 12 and 32. This is the TET question asked in the previous question paper. So I took this question कि वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो 9 से 12 से और 32 तीनों से डिवाइड हो जाता है. तो इसमें तो एक्चुअल में आपने 2 स्टेप में अगेन हर क्वेश्चन को 2 स्टेप में बांट दिया करो. स्टेप 1 में आपने वो नंबर फाइंड करना है. फर्स्ट आप स्टेप 1 में फाइंड करो टू फाइंड द नंबर. वो नंबर सबसे पहले आप फाइंड करो विच इज डिविजिबल, जो कि डिविजिबल है किस किस से, 9 से भी, 12 से भी एंड 32 से भी. ये वाला नंबर ढूंढिए. और ये नंबर आपको सुन के आपको पता ही होगा कि वो नंबर जो इन तीनों से स्मॉलेस्ट नंबर, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें स्मॉलेस्ट जरूर डालिए. सबसे छोटा नंबर ढूंढो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है. तो वो सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा होने वाला है? एलसीएम. इन तीनों का जो एलसीएम होगा 9, 12 एंड 32 का, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो तीनों का मल्टीपल होगा और सबसे पहले आएगा उसे हम बोलते हैं एलसीएम, और वो तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा. तो निकाल लेते हैं इसका एलसीएम. 9, 12, 32. 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 32 एज इट इज. देन आपने 4 से किया, 3 एज इट इज, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32. नाउ दीज आर द को प्राइम नंबर. तो आपके एलसीएम आ गया 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 रादर, इंटू 4 इंटू 8. ये आपका एलसीएम हो गया. तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 3 इंटू 3, 4 और 8 का मतलब हो गया 4 इंटू 2. तो ये पेयर में है, ये पेयर में, ये पेयर में नहीं है. इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और आपको क्या सर्च करना है? अभी तक तो आपने स्टेप नंबर 1 आपने वो नंबर निकाल लिया और ये भी चेक कर लिया क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं. अब स्टेप नंबर 2 देखिए. स्टेप नंबर 2 में आप क्या फाइंड करोगे? स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. स्टेप नंबर 2, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय किस किस से? 9, 12 एंड 32. तो इससे ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है. तो इससे तो पीछे तो आप जाओगे नहीं, इससे आप आगे ही जाओगे, इससे में कुछ मल्टीप्लाई ही करोगे, है ना. डिवाइड तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको और छोटा, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं है. तो अब आपको वो नंबर या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर नहीं है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो. डिवाइड करके नहीं बनाना है. तो इसमें 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस वही नंबर आपका क्या हो जाएगा? वही आपका स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा. तो 1 2 आप और दे दो, तो अब ये और ये देखो परफेक्ट स्क्वायर हो गए, पेयर में बन गए. तो 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 6 96, 16 3 48, 48 में 9 जोड़े 57. तो ये आपका सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 9 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 32 से भी डिवाइड होगा. एंड माय आंसर इज 576. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अंडरस्टैंड जरूर करना. 2 स्टेप में बांटा. सबसे पहले वो नंबर ढूंढो जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, सबसे छोटा नंबर, वो एलसीएम होगा. अब या वो एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं होगा तो उसमें वो नंबर ढूंढो जो पेयर में नहीं आ रहे. हमारे पास ये नंबर भी पेयर में था, ये भी था पेयर में, ये पेयर में नहीं था, तो इसका मतलब इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो एक क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो.